एक दो, जैसे ये अजमेर है, जहाँ जयपुर वाले हैं, उन्होंने लिखा था ना। और वो अजमेर का, जयपुर का, वो भी तो पंडित है। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। और फिर ये भी तो पंडित है। कौन? जगदीश। तो पंडित से पंडित की है आमने सामने की लड़ाई हो, ज्ञान की, तो फिर होशियार के साथ होशियार की ही दरकार है ना। समझे ना। और अगर वहां जाकर के फेल होंगे ना, है, और कुछ भी तुम्हारी जीत नहीं होगी और उनकी जीत हो जाएगी, तो फिर अखबार वाले डाल देंगे। क्या? अरे यहाँ ब्रह्मा कुमारियों में तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी जानती नहीं है। ये ऐसे ऐसे करती है। अरे हमने उनसे ये सवाल पूछा, वो सवाल पूछा, तो फिर उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से योद्धा जाना चाहिए ना। और बनारस में भी योद्धे बहुत हैं। देखो, वो गया था शंकराचार्य, तो वो शंकराचार्य ने बनारस में जाकर के शास्त्रार्थ किया। उन विद्युत मंडली वालों को चैलेंज दिया, उन लोगों को। पीछे उनका तो ये रस्म रिवाज चला आता है शास्त्रार्थ करने का, है। और तुम बच्चों को तो बाबा ने सिखाया है कोई से शास्त्रार्थ नहीं करना, कि ये शास्त्र में ये अर्थ लिखा हुआ है, वो शास्त्र में वो अर्थ लिखा हुआ है। कि भाई तुम तो जानते हो कि ये शास्त्रार्थ करना तो ये भक्ति मार्ग की चीज है। हिस्ट्री उठा के देख लो, ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते दुर्गति होती आई ना, है? तो भक्ति से दुर्गति होती है, तुम बच्चों को तो पता है। तो उसका अर्थ शास्त्रों का तुम बच्चों को तो थोड़ा ही करना है। नहीं, क्योंकि तुमको तो बाप का परिचय देना है। बाप का परिचय दियो, और फिर जो ये रचना है ना बाप की, बाप ने आकर ये जो सृष्टि रची ना, उसका परिचय देना है। तो उनकी समझानी है। बाबा ऐसे कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, क्योंकि वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता तो एक ही है। और वो सर्व का सदगति दाता है। है एक ही।
तो बैठ करके उनको पहले उनकी तो बैठ करके महिमा करनी है।